किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सामने आप जो ये सरकारी ट्यूबवेल देख रहे हो और ये जो जोड़ा बोला जाता है, यहाँ पर 22 नंबर कुआं बोला जाता है ये। और ये जो है कभी चकबंदी के समय से पहले का है। सन 1956 में हमारे यहाँ पे 56-57 में जो है चकबंदी हुई थी और हमने जो है अपने चक यहाँ पे ही कटवा लिए थे हमारे बड़ों ने। और उस दिन से बाद में हम इसी से ही खेती करते आए हमारे बड़े। फिर हमने प्राइवेट ट्यूबवेल लगा ली। किसान भाइयों देखो, थोड़ी सी जानकारी देनी है मुझे। ये पेड़ है, उसी समय का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। फिर पहले तो कुआं जो था हमारा ये था सरकारी कुआं, फिर ये ख़राब होगा किसान भाइयों। फिर इससे कम से भी कम 100 मीटर दूर एक कुआं लगाया गया और इस पर ऑपरेटर रहते थे। इसमें ये कमरा था सामने जो आप देख रहे, ये ऑपरेटर का था। किसान भाइयों, ये जामुन है, काफ़ी पुरानी जामुन है। इसकी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ही, जब मेरी उम्र 12-13 साल थी किसान भाइयों, तो मैं इस पेड़ पर चढ़ गया था। और चढ़ने के बाद काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, बहुत ही बड़ा पेड़ है। चढ़ तो गया मैं और जामुन भी खा लिया और इकट्ठी भी कर ली। जैसे मैंने इकट्ठी करी, उतरने का जब नंबर आया तो ये जो सेकंड थर्ड नंबर पर जो ये डैना है, इस पर मेरा पैर नहीं टिका। आप देख रहे होगे सामने, ये सामने इसकी दूरी कम से कम 8 फीट बैठती है। जब तो मैं चढ़ गया, पर फिर मेरे को उतरा नहीं गया बिल्कुल भी। तो यह घटना मेरे, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, याद आती है। जब मैं उतरा नहीं, कम से कम 1 घंटा होगा मुझे इस पे बैठे बैठे कि कोई आवे और मेरी मदद करे। फिर किसान भाइयों जो है, मैं ऐसे इसी मेरे एक तरीका आया, क्योंकि इसके बराबर में को जो है 11,000 लाइन भी जा रही, इसलिए दूसरी तरफ जाना भी खतरे से खाली नहीं था। तो मैं ऐसे ही इस पेड़ पर को चढ़ता चढ़ता, ये जो पीपल का पेड़ है आप देख रहे होगे सामने, बहुत ही मोटा ठाड़ा डैना है, देखो ये पीपल का। मैं इस पर को चढ़ता 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 और जहाँ पे ये थोड़ा सा कटरा आप देख रहे होगे सामने मैं यहाँ पे आ गया। और इस डैने से इस डैने तक जाने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का 8 साल का था। और किसान भाइयों, फिर मैं इस डैने से इस डैने पर छलांग लगाई मैंने, और छलांग लगाने के बाद मैं उतर तो गया। वो दिन और आज का दिन मैं फिर कभी भी इस पेड़ पर नहीं चढ़ा किसान भाइयों। और आप देख रहे होगे यहाँ पे भी लाइन जा रही है इसके नज़दीक, तो इसे कटवाना पड़ा फिर बिजली विभाग को। और उस दिन के बाद मैं कभी भी इस जामुन के पेड़ पर नहीं चढ़ा। अब जब जामुन आ रही फ़िलहाल, और डड़ा मैं कभी पेड़ पर मारता नहीं, कभी डंडा नहीं मारता, कभी नहीं मारता, क्योंकि ये एक अपमान सा माना जा पेड़ का। अगर हम, और एक कच्चा फल जो होता है वो भी टूट जाता है। जामुन इसकी बहुत बढ़िया है, पर ये जीवन में छोटी छोटी घटनाएं हो जो किसान याद रखनी चाहिए। और जामुन बहुत अच्छी है इस पेड़ की, देखो किसान भाइयों, यह एक नीचे गिर रही जामुन है, बहुत बढ़िया, वाकई में बहुत बढ़िया जामुन है इसकी। देखो किसान भाइयों, या नीचे गिरने से जो है डैमेज होगी थोड़ी सी। और कभी भी जामुन के पेड़ पे फिर मैं कभी चढ़ा ही नहीं। बड़े पेड़ पे तो चढ़ा ही चढ़ा नहीं, मैं छोटे पे भी नहीं चढ़ता। अपने खेत में अपना कुआं है, उस पर एक पेड़ है, वहाँ से ही खा लेता हूँ जामुन। पर ये घटना ही हो छोटी छोटी, कभी ना चढ़ो, बहुत ही खतरनाक होता है जामुन का पेड़, क्योंकि कड़कव्वा हो साइड देश इसका डंडा टूट जा। तो बस ये एक छोटी सी घटना थी, वो मुझे बतानी थी आप लोगों को। भाई कभी ना चढ़ाओ बिल्कुल भी, और बड़े पेड़ पर तो बिल्कुल भी ना चढ़े। देखो कितना गैप बैठता है, बहुत ही ज़्यादा गैप बैठता है। चढ़ तो गया था, फिर उतरना भारी हो गया था मुझे। इसी के साथ साथ जय किसान।